जब कोई अपमान करे, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कथा स्वविश्वास। गौतम बुद्ध की कहानियां आज भी हमारे जीवन को प्रेरणा देती हैं। उनकी शिक्षाएं समय और स्थान से परे हैं और वे हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सच्चाई, धैर्य और करुणा का महत्व जानने में मदद करती हैं। आज हम आपके लिए बुद्ध की एक लोकप्रिय और प्रेरक कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है जब कोई अपमान करे। यह कहानी जीवन के महत्वपूर्ण पाठों में से एक को सरलता से प्रस्तुत करती है और हमें यह सिखाती है कि कैसे हमें विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहना चाहिए। बुद्ध की यात्रा। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों में घूमकर अपने उपदेश देते थे और लोगों को धर्म, शांति और करुणा का मार्ग दिखाते थे। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे और उनकी शिक्षाओं का विरोध करते थे। जैसे ही बुद्ध गांव में प्रवेश किए, लोग इकट्ठा हो गए और उन्हें गालियां देने लगे। बुद्ध शांति और धैर्य के साथ गांव में प्रवेश कर रहे थे, लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। गांव का सरदार सबसे अधिक गुस्से में था। उसने सबसे पहले बुद्ध को अपमानित करना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से चिल्लाकर बुद्ध को गालियां देने लगा। बुद्ध, जो हमेशा शांत और धैर्यशील रहते थे, इस सारे हंगामे और अपमान से अप्रभावित होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर कोई तनाव या गुस्सा नहीं था, जिससे सरदार और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। बुद्ध का धैर्य। सरदार ने और भी जोर से गालियां देनी शुरू कर दी, लेकिन बुद्ध का धैर्य और उनकी शांति अडिग रही। वे शांति से खड़े रहे और सरदार की हर गाली और अपमान को सुनते रहे। सरदार की गालियां सुनकर गांव के लोग भी हड़बड़ाए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन बुद्ध के धैर्य और शांति ने सभी को हैरान कर दिया। काफी देर तक गालियां देने के बाद सरदार का गला सूखने लगा और वह थककर चुप हो गया। बुद्ध ने तब उसे एक शांतिपूर्ण स्वर में संबोधित किया, यदि तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे अगले गांव जाना है, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बुद्ध का उत्तर। सरदार और गांव के लोग बुद्ध की शांति और धैर्य से हैरान हो गए। सरदार ने गुस्से में पूछा, तुम्हें हमारी गालियां और अपमान का कोई असर नहीं हुआ? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति आपको एक उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? सरदार ने कहा, वह उपहार उस व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। इसी प्रकार, यदि तुम मुझे अपमानित करने की कोशिश करते हो और मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं करता, तो वह अपमान तुम्हारे पास ही रहेगा। सरदार की प्रतिक्रिया यह सुनकर गांव के लोग और सरदार चकित हो गए। उन्होंने बुद्ध के धैर्य और उनकी समझदारी को समझा और उनसे क्षमा मांगी। सरदार ने बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, मैंने अज्ञानता के कारण आपको अपमानित किया। कृपया मुझे क्षमा करें और हमें सच्चाई का मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने उन्हें प्रेम और करुणा से क्षमा कर दिया और कहा, अज्ञानता ही सभी दुखों का मूल है। जब हम सच्चाई को समझते हैं, तब हम अपने मन की शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सच्चाई, धैर्य और करुणा ही हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने गांव के लोगों को समझाया कि अपमान और गालियों का उत्तर धैर्य, शांति और समझदारी से देना चाहिए। यदि हम किसी के अपमान को स्वीकार नहीं करते, तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकता। हमें अपनी आत्मशक्ति और धैर्य को बनाए रखना चाहिए और किसी भी विपरीत स्थिति में शांत और समझदारी से काम लेना चाहिए। गांव के लोगों ने बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार किया और उनसे धर्म और शांति का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद बुद्ध ने गांव में कई दिनों तक प्रवास किया और लोगों को सच्चाई, धैर्य और करुणा का महत्व सिखाया। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपमान और गालियों का उत्तर धैर्य, शांति और समझदारी से देना चाहिए।
यदि हम किसी के अपमान को स्वीकार नहीं करते तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकता। हमें अपनी आत्मशक्ति और धैर्य को बनाए रखना चाहिए और किसी भी विपरीत स्थिति में शांत और समझदारी से काम लेना चाहिए। इस कथा के माध्यम से बुद्ध ने हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाए जो आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। जीवन का मूल्य, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। पहला चरण, यात्रा का आरंभ। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुँचे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। बुद्ध ने गांव के लोगों को विभिन्न विषयों पर शिक्षा दी, जैसे कि जीवन का उद्देश्य, नैतिकता और ध्यान का महत्व। दूसरा चरण, प्रश्न का उद्देश्य। एक दिन बुद्ध के शिष्यों में से एक, जिसका नाम आनंद था, ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, हम में से कई लोग जीवन की असली कीमत को नहीं समझते। कृपया हमें बताएं कि जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इसका उत्तर सीधे नहीं दूंगा। इसके बजाय मैं तुम्हें एक कार्य दूंगा, जिसे पूरा करके तुम्हें स्वयं इसका उत्तर मिल जाएगा। तीसरा चरण, कार्य का आरंभ। बुद्ध ने अपनी झोली से एक पुरानी लेकिन बहुमूल्य मुद्रा निकाली और आनंद को देते हुए कहा, इस मुद्रा को लेकर बाजार जाओ और इसका मूल्य पता करो, लेकिन इसे बेचना मत। विभिन्न स्थानों पर जाकर इसका मूल्य पूछो और फिर लौट आओ। आनंद ने मुद्रा को ध्यान से लिया और बाजार की ओर चल पड़ा। उसने तय किया कि वह विभिन्न प्रकार के व्यापारियों से मिलेगा ताकि उसे विभिन्न दृष्टिकोण मिल सके। चौथा चरण, बाजार का अनुभव। सबसे पहले आनंद एक सब्जी वाले के पास गया और उससे पूछा, भैया, क्या आप इस मुद्रा का मूल्य बता सकते हैं? सब्जी वाले ने मुद्रा को देखा और कहा, यह तो एक पुराना सिक्का है, मेरे लिए इसका कोई विशेष मूल्य नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसे 10 रुपए में खरीद सकता हूँ। आनंद ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। फिर वह एक कपड़े के व्यापारी के पास गया और उससे मुद्रा का मूल्य पूछा। कपड़े के व्यापारी ने मुद्रा को देखा और कहा, यह सिक्का पुराना है और दुर्लभ भी हो सकता है, मैं इसे 50 रुपए में खरीद सकता हूँ। आनंद ने फिर से मुद्रा को बेचा नहीं और आगे बढ़ता रहा। फिर वह एक गहनों के व्यापारी के पास गया और उससे मुद्रा का मूल्य पूछा। गहनों के व्यापारी ने मुद्रा को ध्यान से देखा और कहा, यह सिक्का बहुत पुराना और दुर्लभ है, मैं इसे 50,000 रुपए में खरीद सकता हूँ। पांचवा चरण, बुद्ध के पास वापसी। आनंद ने मुद्रा को वापस बुद्ध के पास लाने का निर्णय लिया। वह पूरे दिन विभिन्न व्यापारियों से मिलकर वापस आया और बुद्ध को सारी बातें बताईं। उसने बताया कि कैसे सब्जी वाले ने मुद्रा को 10 रुपए का और गहनों के व्यापारी ने 50,000 रुपए का बताया। बुद्ध ने आनंद की बातें सुनी और फिर कहा, आनंद, यही जीवन का मूल्य है। यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन को कैसे देखते हो। सब्जी वाले के लिए यह मुद्रा केवल 10 रुपए की थी, लेकिन गहनों के व्यापारी के लिए यह 50,000 रुपए की थी। छठा चरण, शिक्षा का सार। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन को मामूली चीजों में बर्बाद करोगे तो उसका मूल्य कम हो जाएगा, लेकिन यदि तुम अपने जीवन को सही दिशा में लगाओगे, अच्छी आदतें अपनाओगे और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन बहुमूल्य हो जाएगा। बुद्ध ने आगे समझाया, जैसे उस मुद्रा का मूल्य उसे पहचानने वाले के लिए ही था, वैसे ही जीवन का वास्तविक मूल्य भी उसे पहचानने वाले के लिए ही होता है। हमें अपने जीवन को समझदारी से जीना चाहिए और इसे व्यर्थ की चीजों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। जीवन का वास्तविक मूल्य समझने के लिए हमें आत्मज्ञान और आत्ममूल्य को पहचानना आवश्यक है। अंतिम चरण, शिष्यों की समझ। आनंद और अन्य शिष्यों ने बुद्ध की बातें सुनी और उनकी शिक्षाओं को समझा। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का मूल्य हमारे दृष्टिकोण और हमारी क्रियाओं पर निर्भर करता है।
बुद्ध की इस कहानी ने उन्हें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने और समझने की प्रेरणा दी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास बहुत कम साधन थे। वह अक्सर सोचता था कि क्यों वह ही गरीब है और दूसरों के पास इतना धन और संपत्ति है। इस सोच ने उसे परेशान कर रखा था। एक दिन उसने सुना कि भगवान गौतम बुद्ध उसके गांव में आने वाले हैं। उसने सोचा कि यह उसके सवालों का जवाब पाने का सही मौका है। अगले दिन जब भगवान बुद्ध गांव में आए तो रामू उनके पास गया और नम्रता से पूछा, भगवान, मैं ही क्यों गरीब हूँ? मैंने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया है, फिर भी मुझे गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। भगवान बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे साथ चलो। रामू ने सहर्ष सहमति दी और अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही भगवान बुद्ध के साथ चल पड़ा। वे दोनों चलते चलते एक गांव के किनारे पहुंचे, जहां एक किसान अपने खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था। बुद्ध ने रामू से कहा, देखो, यह किसान कितनी मेहनत कर रहा है। वह अपनी जमीन पर काम कर रहा है ताकि उसे अच्छी फसल मिल सके। फिर वे आगे बढ़े और एक छोटे बाजार में पहुंचे, जहां एक दुकानदार अपनी दुकान खोल रहा था। बुद्ध ने कहा, यह दुकानदार भी मेहनत कर रहा है। उसने अपनी छोटी सी दुकान से शुरुआत की और अब उसकी दुकान अच्छी चल रही है। उसने मेहनत और समझदारी से अपने व्यवसाय को बढ़ाया है। अगली मंजिल एक बड़े शहर का एक धनी व्यापारी का घर था। व्यापारी बहुत संपन्न था और उसके पास बहुत सारे कर्मचारी थे। बुद्ध ने रामू से कहा, यह व्यापारी भी कभी गरीब था। उसने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से अपनी स्थिति सुधारी और आज वह इतना धनी है। फिर बुद्ध ने रामू से पूछा, तुमने क्या सीखा? रामू ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने सीखा कि हर किसी ने अपने जीवन में मेहनत की है और अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए सही दिशा में काम किया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा रामू, गरीब और अमीर का फर्क सिर्फ हमारी सोच, मेहनत और दिशा में होता है। अगर तुम भी अपने जीवन में सुधार चाहते हो तो मेहनत करो और अपने प्रयासों पर विश्वास रखो। भगवान ने हर किसी को कुछ न कुछ क्षमता दी है, बस हमें उसे पहचानकर सही दिशा में काम करना होता है। रामू ने गहरे सोच में डूबकर भगवान बुद्ध की बातें सुनी। वह समझ गया कि उसकी गरीबी का कारण सिर्फ उसके साधनों की कमी नहीं, बल्कि उसके विचार और दृष्टिकोण की कमी थी। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह भी मेहनत करेगा और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करेगा। उसने अपने पास मौजूद साधनों का सही उपयोग करने का निश्चय किया और अपने जीवन में बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाया। अगले कुछ वर्षों में रामू ने खेती, छोटे मोटे व्यवसाय और अन्य कामों में कड़ी मेहनत की। उसने अपनी सीमाओं को पार कर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में काम किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया। वह अब पहले से कहीं अधिक खुश और संतुष्ट था। उसने सीखा कि जीवन में सही दिशा में मेहनत करने से ही हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें सिखाती है कि हमारी गरीबी और अमीरी हमारे विचारों, मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयासों पर निर्भर करती है। यदि हम अपने प्रयासों पर विश्वास रखें और सही दिशा में मेहनत करें तो हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं।